शालिनी जी, दो दिनों से प्रकरण चल रहा है, उस पर पहले आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसीलिए पिछले 2 दिनों से लगातार सोशल मीडिया पोस्ट और कुछ समाचारों के माध्यम से राजनीतिक हमला पूरे एक विद्वेष से जो है मेरे ऊपर किया जा रहा है। जिस प्रॉपर्टी पे मेरा ना कोई नाम है, ना मेरा जिससे कुछ लेना देना है, गलत तथ्यों को प्रस्तुत करके इस तरीके से प्रचारित किया जा रहा है कि जैसे वो कार्य सब मेरे संरक्षण में हो रहे थे और गिरफ्तारियां सब उसी संबंध में की गई हैं। अभी सारे तथ्यों को मैंने सामने प्रस्तुत किया है और ये सब विपक्षी दलों द्वारा और कुछ बाइस्ड मीडिया, मैं कहूँगी जो कुछ डिजिटल स्वयंभू मीडिया है, वो उनके द्वारा सिर्फ कुछ अपनी रीच बढ़ाने की जो एक होड़ है, उस क्रम में इस घटना को अंजाम दिया गया और उसने मुझे बदनाम करने की पूरी साजिश रची थी, एक सोची समझी रणनीति के तहत, जिसमें विपक्षी दल के कार्यकर्ता, नेता, वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल रहे। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि मैं इसमें पीछे नहीं रहने वाली हूँ। मैंने सभी तथ्यों को आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रस्तुत किया है और मेरी लीगल एडवाइजरी टीम जो है इन सभी पोस्ट और समाचारों का अध्ययन करके इन पर मानहानि का दावा व IPC एक्ट के तहत FIR दर्ज कराएगी। मैडम, जो खबरें आ रही हैं उसमें अरुण यादव का नाम आ रहा है कि फ्लैट के मालिक अरुण यादव है, तो अरुण यादव से आपका क्या संबंध है मैडम? देखिए, फ्लैट के जो मालिक हैं, तो ये सवाल आप फ्लैट के मालिक से पूछें। ये सर्वविदित है कि मैं स्वर्गीय श्यामलाल यादव जी, जो कि राज्यसभा के पूर्व उपसभापति थे, केंद्रीय मंत्री थे, उनकी बहू हूँ और उनका जीवन एक बेदाग व स्वच्छ राजनीतिक विरासत का एक उनकी जो है छवि रही उनकी, और जिसके बारे में सभी को मालूम है। अरुण यादव जी उन्हीं के पुत्र हैं और कभी भी मेरे परिवार पर, मुझ पर या परिवार के किसी भी सदस्य पर आज तक FIR तो दूर, कहीं कोई शिकायत भी आज तक दर्ज नहीं हुई। और ऐसे में इस तरीके की इस घृणित लांछन को विपक्षियों द्वारा लगाया जाना ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। वो आपके पति है तो आपका तो नाम उसमें जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे उसको। क्यों जोड़ेंगे आप? कहीं भी खबरों में लिखा गया कि नहीं, आप कैसे जो बीजेपी नेत्री के फ्लैट, नहीं, पति के फ्लैट पर, जिन्होंने पति का फ्लैट कहा, ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि 2 दिन से जो ज़्यादातर लोगों ने उसको जो ब्रेकिंग न्यूज़ बनाया कि बीजेपी नेत्री के फ्लैट में देह व्यापार हो रहा था, जबकि तथ्य ये है कि जो 13 गिरफ्तारी, और ये दर्शाया गया कि 13 गिरफ्तारियां वो सब वहीं हुई हैं। 2 जगह उस दिन छापा पड़ा, तो जो जिस उक्त फ्लैट की बात हो रही है वहाँ से 3 महिलाओं की गिरफ्तारी हुई। 3 ये पुलिस की कार्रवाई में, पुलिस की कार्रवाई 5 है मैम, 3 महिलाएं, मैं दिखा देता हूं। पुलिस की कार्रवाई में 3 महिलाओं का नाम आया है जिन्होंने अपने को किराएदार का कर्मीगण बताया और उन्हें सिगरा थाने ले जाया गया और पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। जो अन्य 10 गिरफ्तारी हुई जिसमें महिला और पुरुष दोनों थे, वो कोई अन्य स्थान से थी, लेकिन सोशल मीडिया पर उसको इस तरीके से प्रचारित किया गया कि ये शालिनी यादव के फ्लैट में ही ये देह व्यापार हो रहा था और वहाँ से सारी गिरफ्तारियाँ हुई। मुझे आपत्ति, ये फ्लैट आपका नहीं, आपके पति का है। मैं अपनी बात करने के लिए यहाँ आई हूँ कि मेरा नाम कैसे आ जाता है किसी भी उस प्रॉपर्टी में जिससे मेरा लेना देना नहीं है, जिसपे मेरा नाम नहीं है, और जिसका भी है वो जैसे भी संबंधित है, ये सवाल उससे किया जाना चाहिए। लेकिन मेरा नाम, मेरे नाम को खराब करना, एक महिला जो राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में संघर्ष कर रही है, जनता की लड़ाई लड़ रही है, उस पर इस तरीके का राजनीतिक विद्वेष में, और वो भी ऐसे लोगों द्वारा लगाया जाना जो कि शहर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक विपक्षी दलों के वरिष्ठ पदों पर हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन्होंने इस चीज़ को इससे दुष्प्रचारित किया है। और मैं डरने वाली नहीं हूँ, इसमें मैं पीछे भी नहीं रहूँगी और जल्द ही इनके खिलाफ मानहानि का दावा और IPC एक्ट की तरह FIR की जाएगी। सर, पहले कैमरे पर दर्शकों अपना परिचय दें। मेरा नाम अरुण यादव है और विगत दिनों पुलिस कार्रवाई में जो फ्लैट की बात आ रही है, सिकरा पे शक्ति शिखा फ्लैट, मैं उसका तनहा मालिक हूँ वर्ष 1999 से लगातार।
सर जो प्रकरण चला है वो आपके फ्लैट पर ही हो रहा था, जो कार्य चल रहे थे आपके किराए पर फ्लैट दिया वहीं पर हो रहे थे? देखिए, जो पुलिस की एफआईआर है वो कह रही है कि 2 जगह पुलिस ने रेड डाली थी। एक कोई मेलोडी स्पा है जो कहीं दूर है, वहाँ पे डाली है, जिसका मुझसे कोई नाता नहीं है, ना मेरा वहाँ कोई मैं स्वामी हूँ, ना मेरा कोई रिश्तेदार स्वामी है उसका। तो वहाँ पे 10 लोग पकड़े गए थे करीब, उसमें पुरुष थे और लड़कियाँ भी थी। लेकिन जो हमारे फ्लैट से वस्तुतः गिरफ्तारी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, दोनों का अलग अलग दर्ज किया है। तो मेरे फ्लैट के कंसर्न से जो हवाले से दर्ज किया है उसमें 3 लड़कियों को गिरफ्तारी की बात कह रहे हैं, मात्र वहाँ कोई और लड़का या इस तरह की बरामदगी नहीं दिखाई गई है। अब ये किराएदार और पुलिस के बीच का चीज़ है, वो लोग आपस में उसको स्वतंत्र हैं जो भी कार्रवाई करने के लिए। मेरा जो भी जांच में सहयोग होगा मैं उसके लिए तैयार। आपत्ति क्या है आपकी? मेरी आपत्ति मात्र इतनी है कि कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट के माध्यम से कुछ कतिपय समाचार सोशल मीडिया पे इस तरह से डाले गए बना के कि जैसे उस फ्लैट में ये देह व्यापार, एक तो 13 लोग गिरफ्तार दिखाए जा रहे हैं मेरे फ्लैट में, न्यूज़ बनाई गई, और दूसरा कहीं लिखा गया कि शालिनी यादव के पति के फ्लैट में देह व्यापार पकड़ा गया। पति के किराएदार के इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया गया, सही तथ्यों को छिपा करके सनसनीखेज बनाने की कोशिश की गई और मेरा नाम और मेरी पत्नी का नाम अनावश्यक रूप से घसीटा गया। फ्लैट मालिक होने के नाते आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आपके फ्लैट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसकी जांच करें हम? देखिए, किराएदारी एक्ट है, उस एक्ट के तहत आप बिना अनुमति के किराएदार के घर में आप प्रवेश नहीं कर सकते। और जहाँ तक बात है कि आज के ज़माने में महानगर बनारस हो गया है, उसमें हम लोग ब्रोकर के ही माध्यम से लोगों को रखते हैं। उसकी एक प्रक्रिया हमारी जो वकील साहब हैं वो लोग बताते हैं कि भाई आप एग्रीमेंट करिए तो आधार ले लीजिए, उसके साथ साथ उनसे लिखित एग्रीमेंट होगा, स्टैम्प पे होगा, गवाहों के साथ साइन हो गए, वकील के साइन होंगे, तो उन सारी प्रक्रियाओं को करके ही दिया जाता है और ब्रोकर के माध्यम से, क्योंकि कई प्रॉपर्टी हम लोग लेते रहते हैं। अब आज के डेट में व्यक्तिगत रूप से एक एक चीज़ का इंक्वायरी कर पाना संभव है। लेकिन उस फ्लैट पर एक और बड़ा कांड हुआ था जब कोविड का समय चल रहा था, वहाँ भी नकली सैनिटाइजर बनाए जा रहे थे और ऐसे कृत्य किए जाते थे। उसके बाद तो देखिए, देखना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं। मेरा फिर आपसे कहना है कि 26 वर्षों से मैं लगातार किराए पे दे रहा हूँ। कई ऐसी घटनाएं उस फ्लैट में हुई जिसमें हमें किराया ही नहीं मिला 3-4 महीने का, और कभी कोई खाली नहीं करता है। तो इस तरह की चीज़ें अब किराएदारी में विश्वास और एग्रीमेंट से ही चलते हैं। अब अगर उसकी नीयत में खोट हो जाए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और हमारी मजबूरी भी है कि इन सब जगहों पे किराए पे हम लोग इसलिए देते हैं कि आज के समय में बैंक के लोन हैं या हम उससे कुछ आमदनी प्राप्त कर सकें और अपना